नए साल पर हरीश रावत ने नसीहत दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए नसीहत भी सरकार को दे डाली और जमकर घेरा भी। हरीश रावत ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को नसीहत दी और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नए साल पर हरदा ने दी त्रिवेंद्र को नसीहत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हेलीपैड, पंतनगर विश्वविद्यालय, टिहरी झील आदि के बहाने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरा। साल के पहले दिन हरीश रावत ने ट्वीट कर कई नसीहतें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी। यहां तक कह दिया कि यह सरकार न जाने क्यों उत्तराखंड से इतनी नाराज है। राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए की हमारी उस संपत्ति को किराए पर दे दिया, नाम मात्र के कौड़ियों के दाम पर, जिससे यह शिकायत करें। अब इस सवाल कर रहे हैं कि वो शिकायत आखिर की किससे जाए। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी शीघ्र स्वस्थ होकर घर आए। जब आएंगे तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे उन्हें रूबरू होना पड़ेगा, जिनमें राज्य का जाता कुछ नहीं, लेकिन यदि सुधरेंगे तो राज्य को बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो नए साल के साथ मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस ओर कुछ ध्यान देंगे। यानी हरीश रावत ने भी साधा है निशाना त्रिवेंद्र सिंह रावत पर। नवीन हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार राजनीतिक खबरों पर। प्रीतम सिंह को नवीन हमने सुना। अब उसके बाद हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने भी वही बात की, सरकार को निकम्मा करार दिया है और कोई काम सरकार ने किया नहीं, सामने है नहीं, ऐसा कहते दिखाई दिए। और तमाम जगहों का जिक्र भी उन्होंने किया, विश्वविद्यालय हो, झील हो। जी बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा। आज पहला दिन ही पहला दिन ही नव वर्ष के पहले दिन ही कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती के साथ जो है मैदान में थी। एक तरफ प्रीतम सिंह ने जहां सरकार को घेरा, त्रिवेंद्र सिंह सरकार को घेरा, वहीं दूसरी ओर हरदा ने, क्योंकि हरदा जो हरीश रावत है अपने अंदाज से बातें कहने के लिए माहिर हैं और बड़े राजनीतिक रूप से गहरी समझ रखते हैं। हरीश रावत ने उस मुद्दे को उठा दिया जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया था, जिसमें उन्होंने साफ सवाल किया कि पिथौरागढ़ हो, चिनाली सौड़ है, गोचर है, ये हवाई अड्डे उन्होंने बनाए थे ताकि जो दुर्गम इलाके हैं वहां से लोगों को आवाजाही कुमाऊं से गढ़वाल, गढ़वाल से कुमाऊं के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन उन हेलीपैडों को त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने आने के बाद से बंद कर दिया और उसको आगे गति नहीं बढ़ाई। एक तो उन्होंने हवाई पट्टे को लेकर, हवाई और हेलीपैड को लेकर पूरी तरीके से घेराव किया। इसके अलावा उन्होंने एक जो सबसे बड़ा प्रहार किया है त्रिवेंद्र सिंह सरकार पे, वो ये किया कि पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा बनाए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और बननी भी चाहिए, लेकिन पंतनगर विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक रूप से लोग जानते हैं, एक उसका गौरव है। उस विश्वविद्यालय की जमीन को ना लेके कहीं और अगर अलग जमीन ली जाए तो ज्यादा बेहतर होता। उसी की नष्ट करना, उस जमीन को, उसी जमीन को लेना कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से पंतनगर विश्वविद्यालय की जो साख है उसको भी गिराने का वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो टिहरी झील का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि जब हमारे कार्यकाल था, यानी हमारी सरकार थी, तब हमने वहां पे एक संस्था जो जल क्रीड़ा के लिए थी और पैराग्लाइडिंग के लिए थी और तमाम मेरिन ड्राइव के लिए एक फ्लोटिंग वो रखा हुआ था, नाव टाइप का रखा हुआ था। उन्होंने उस सारी चीजों को बिना बेकदरी की वजह से इस सरकार ने नष्ट कर दिया। और जिस संस्थान की उन्होंने बात करी है वो संस्थान को कौड़ियों के दाव में, यानी उन्होंने कहा कि ये हमने इसलिए खोला था कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो आसपास के रोजगार चाहने वाले लोग होंगे या जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले होंगे, वो सभी लोग प्रशिक्षण लेंगे और यहाँ पे और चीजों की तरक्की होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने औने पौने दाम पे दूसरे को दे दिया। अब वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले है और वो उस तरीके से कहा। तो इस तरीके से करते हुए उन्होंने कई मुद्दे को उठाते हुए लगभग 4 साल के कार्यकाल को बिल्कुल ही, वाकई में आपने सही कहा कि निकम्मापन टाइप की स्थिति करार दिया और कहा है कि अभी भी आए अगर त्रिवेंद्र सरकार कोरोना के बाद से ठीक होके, तो कम से कम इन बातों का ध्यान देता कि आगे चीजें ठीक चल सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस जानकारी के लिए।